हाँ हेलो। आज हम लोग फिजिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स HCV से ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं पहले की वीडियो में बताया हूँ कि HCV पार्ट 1 पार्ट 2 क्लास 11th और 12th सारा ही ऑब्जेक्टिव 1 2 और एक्सरसाइज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग का टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ऑब्जेक्टिव 1 और 2 दोनों हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज ए स्टेटमेंट ऑफ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग को पता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। मतलब एक ये कंटेनर है, इसको जो हीट दिए तो इस कंटेनर में जितना गैस है वो जितना वर्क किया वो वर्क और उसके में इंटरनल एनर्जी में जो चेंज हुआ दोनों के ऐड के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट लॉ जो बेस्ड है वो किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट का डी आंसर हो गया। अब सेकेंड, हीट इज सप्लाई टू एन आइडियल गैस आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? नाम से ही क्लियर, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होगा? अब इसको एज्यूम करना पड़ेगा कि एक कोई कंटेनर है, इसमें पिस्टन लगा हुआ है, इसमें गैस है, फिल्ड है। तो हीट सप्लाइड करेंगे तो क्या होगा? अगर हीट सप्लाई किए तो इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन इंक्रीज हो नहीं सकता है क्योंकि आइसोथर्मल है। तो ये पिस्टन अगर ऊपर जाने लगे, मतलब जितना हीट दिया उतना ही वर्क हो जाए, ये ऊपर चला जाए, तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर में चेंज तभी आएगा कि ये एनर्जी दिए उसका कोई काम ना हो। मीन्स आइसोथर्मल में जो हीट देते हैं डेल्टा क्यू, वो किसके बराबर होता है? डेल्टा डब्ल्यू के। ठीक है, इसका मतलब गैस क्या करेगा? पॉजिटिव वर्क करेगा। पॉजिटिव वर्क कब होता है ये लिख लेना। पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है जब एक्सपांसन हो, और नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वर्क जब कंप्रेशन हो। मतलब एक कंटेनर में जो पिस्टन लगा हुआ है, अगर ये ऊपर जाएगा तो एक्सपांसन होगा तो पॉजिटिव वर्क, और नीचे आएगा तो कंप्रेशन होगा मतलब नेगेटिव वर्क। तो इसमें कुल ये है कि हीट सप्लाई किए तो आइसोथर्मल है मतलब टी कांस्टेंट होगा, तो ये हीट क्या हो जाए? वो जो पिस्टन है इसको ऊपर मतलब पुश करने में वर्क आ जाए, तो इसलिए गैस पॉजिटिव वर्क करेगा। तो दूसरा आंसर। ठीक है, लास्ट में मैं जितना भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसका मैं आंसर की भी दे दूंगा ताकि ईजी हो समझना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड, ये डायग्राम दिया हुआ है, ए और बी दो प्रोसेस हैं, डेल्टा क्यू वन डेल्टा क्यू टू हीट सिस्टम को दिया जा रहा है, तो कौन सा क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ए प्रोसेस के लिए अगर हम लोग बात करें, ए प्रोसेस के लिए, तो हम लोग को पता है कि पी वी डायग्राम बनता है तो उसका जो एरिया होता है, जैसे ए के लिए क्या एरिया है? ए के लिए अगर मैं एरिया बनाऊँ तो ए के लिए पूरा एरिया है, ये ए के लिए है। तो ए के लिए जो वर्क हुआ वो बी के लिए कितना वर्क हुआ? इतना। तो ये वर्क कम है और ये वर्क ज़्यादा है ए के लिए। मीन्स Q1 हीट दे रहे हैं ए प्रोसेस में, Q2 हीट दे रहे हैं बी प्रोसेस में, तो कौन सा ज़्यादा होगा? तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ ए भी और बी भी, और दोनों एक ही पोजीशन पे एंड हुए। इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम है। दूसरे लैंग्वेज में भी कह सकते हैं कि ए और बी जहाँ से स्टार्ट हुआ उसका टेम्परेचर T1 मान लेते हैं और इस पॉइंट का T2 मान लेते हैं। तो ए और बी के लिए T1 T2 सेम है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? सेम होगा। अब फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। अब ये तो सेम हो गया, तो जो क्यू डिसाइड होगा वो किससे डिसाइड होगा? डब्ल्यू से। जो क्यू डिसाइड होगा डेल्टा डब्ल्यू से, तो डेल्टा डब्ल्यू अभी हम लोग प्रूव किए हैं ए में ज़्यादा है, इसका मतलब Q1 ज़्यादा होगा। Q1 क्या होगा? ज़्यादा होगा, और Q2 क्या होगा? कम होगा, मतलब ए आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो है फोर्थ। फोर्थ क्या कह रहा है? वही डायग्राम था, तो वही डायग्राम था, तो अभी हम लोग उसमें प्रूफ किया इंटरनल, क्योंकि डायग्राम जो था वो क्या था? ये ऐसे था, ए से स्टार्ट हुआ बी पे गया। मैं एक बार और दिखा देता हूँ डायग्राम। ये रहा डायग्राम, इसका टेम्परेचर अगर T1 मानते हैं और इसका टेम्परेचर T2 मानते हैं, तो टेम्परेचर स्टार्टिंग और एंडिंग का सेम है। इसका मतलब डेल्टा यू में, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है, और टेम्परेचर जब सेम है इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी सेम होगा, तो आंसर क्या होगा? इक्वल, बॉम्बे। ठीक है, अब एक और डायग्राम दिया हुआ है, कंसीडर द प्रोसेस ऑन द सिस्टम सोन इन फिगर ड्यूरिंग द प्रोसेस वर्क डन बाय द सिस्टम। तो अगर सपोज दैट यहाँ से स्टार्ट किया, फिर एक मोमेंट होगा इतना आया तो वर्क डन कितना होगा? इतना। एरिया ही तो देखते हैं, फिर यहाँ आया तो वर्क डन इतना हुआ, फिर यहाँ आया तो वर्क डन इतना हुआ, फिर यहाँ आया तो वर्क डन, मतलब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, तो कंटिन्यूसली इंक्रीज। फिर सिक्स्थ क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, इफ हीट इज एडेड टू ए सिस्टम इट्स टेम्परेचर मस्ट इंक्रीज। नहीं, गलत है, क्योंकि हम लोग लेटेंट हीट का जो कंसेप्ट पढ़े थे, लेटेंट हीट क्या पढ़े थे? Q इक्वल्स टू ml। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो भी हम लोग हीट देते हैं वो स्टेट चेंज करने में वर्क आता है,
टेम्परेचर चेंज करने में कोई उसका यूज़ नहीं होता है। तो ये बात क्या होगी, गलत हो गई। अब इसका दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग। इफ़ पॉजिटिव वर्क इज़ डन बाई ए सिस्टम इन ए थर्मोडाइनमिक्स प्रोसेस इट्स वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज। हाँ, तो ये मैं बोला भी हूँ कि अगर ये कंटेनर है, पिस्टन है, पॉजिटिव वर्क होगा तो ये क्या होगा, ऊपर जाएगा, एक्सपांसन होगा, इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ये लिखा है, मतलब बी सही है, बी इज़ करेक्ट, ए इज़ रॉन्ग, आंसर इज सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, एन आइडियल गैस गोज फ्रॉम स्टेट आई टू एफ एज शोन इन फिगर, द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा, तो प्रोसेस आई था, फिर एफ पे गया, तो आई और एफ, वी इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी बाई टी। अगर हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो पी बी इक्वल्स टू एन आर टी, तो वी इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन पी। ये तो कांस्टेंट है, मतलब टी बाई वी पे डिपेंड करता है। और हम लोग अगर ध्यान से नोटिस करें कि आई पे जो पी बाई वी है, एफ पे भी सेम है, कि स्ट्रेट लाइन है, चार्ल्स लॉ। आई पे जो टी बाई वी है, एफ पे भी वही है, क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन है, स्लोप तो सेम ही होगा ना। टी बाई वी का मतलब स्लोप आई पे भी सेम है और एफ पे भी सेम है। कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का रेशियो, और इसके लिए ये डिस्टेंस और इस डिस्टेंस का रेशियो, ये लाइन का स्लोप ही तो होगा, और स्लोप सेम है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर पॉइंट पे सेम होता है। इसका मतलब वर्क डन जीरो हो गया। क्यों वर्क डन जीरो हो गया, इसलिए कि वॉल्यूम का भी हम लोग फॉर्मूला निकाले एन आर टी अपॉन पी, और जब स्लोप सेम है इसका मतलब वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब आई पे जो वॉल्यूम है, अगर आई पे वी वॉल्यूम है तो एफ पे भी वी है, तो आई से एफ जाने में वॉल्यूम में चेंज कितना आया, जीरो। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, पी डेल्टा वी, डेल्टा वी जीरो आ गया तो वर्क डन जीरो आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है 8, कंसिडर टू प्रोसेस, डायग्राम में दिखाया गया है, द वॉल्यूम इनिशियल स्टेट आर सेम इन द टू प्रोसेस, मतलब इसका इनिशियल ये है, इसका इनिशियल ये है, इन दोनों पे कह रहा है वॉल्यूम भी है, सेम वॉल्यूम है, और फाइनल स्टेट पे भी सेम है। तो यहाँ V1 मान लेते हैं, दोनों का सेम था। इसका अगर यहाँ V2 मानते हैं एंड पॉइंट पे, तो इसका भी V2 मानना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है फाइनल स्टेट पे भी वॉल्यूम सेम है। कह रहा है पहले वाले केस में, मतलब बी में और ए में वर्क डन क्या हुआ, ए में जो वर्क डन हुआ है इस ए में वो W1 हुआ है, और बी में जो वर्क डन हुआ है कितना हुआ है, W2 हुआ है। तो एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व किए कि इनिशियल और फाइनल दोनों में सेम है, मतलब चेंज इन वॉल्यूम सेम है। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, वर्क डन का। तो डेल्टा वी तो दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी सेम है यहाँ से यहाँ तक, और इसके लिए भी सेम है वॉल्यूम, कि दोनों का इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम सेम दिया है। तो फिर बी प्रोसेस में प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर P2 है और इसका प्रेशर P1 है, तो P2 ज़्यादा है क्योंकि ऊपर आ रहा है। इसका मतलब P डेल्टा वी जब कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा वी ए और बी के लिए सेम है, लेकिन प्रेशर बी के लिए ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ, बी के लिए वर्क डन ज़्यादा आएगा, मतलब W2 इज़ ग्रेटर देन W1, मतलब आंसर सी। ठीक है, जो डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आगे के वीडियो में कर दूंगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9th। A gas is contained in a metallic cylinder fitted with a piston. The piston is suddenly moved into compress. Compress मतलब इसमें ये कह रहा है कि एक पिस्टन है, ये गैस है, इस पर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, ये पिस्टन है। अब क्या हुआ कि सडनली इस पिस्टन को ऐसे पुश किए और इसको ऐसे ला दिए, नीचे ला के ऐसे कर दिए। तो इन द सेंस कि जब इसको पुश करेंगे बहुत तेज़, यहाँ लाएंगे, तो ये इसके अंदर जो गैस होगा नीचे लाने पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा। यहाँ पे था, इसको नीचे जैसे पुश करेंगे, यहाँ लाएंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हीट हो जाएंगे, ये गैस हीट हो जाएगा। तो कह रहा है कुछ समय के बाद, जैसे क्वेश्चन एक बार मैं और पढ़ूँ, लिखा है कंप्रेस द गैस, कंप्रेस किए तो गैस हीट हो गया, हीट हो गया, मेंटेन एट दिस पोजीशन, और पिस्टन को इसी पोजीशन पर रखे और टाइम पास कराए, तो प्रेशर गैस का क्या होगा। तो मेरा सेंस कहने का बस ये है कि पिस्टन ऐसे है और इस पोजीशन में ला के स्टॉप किए हुए हैं, तो गैस हीट था, जब पुश करते हैं तो फील किए भी होंगे दैनिक जीवन में कि हीट हो जाता है, क्यों होता है अभी मैं समझाऊंगा। तो हीट हुआ, कुछ समय रखते तो वो हीट क्या होगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब हीट कम होगा तो प्रेशर PV इक्वल्स टू NRT, ये फॉर्मूला होता है। अब T कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब जैसे इसको पुश करेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, गैस ज़्यादा पावर लगाएगा, लेकिन जैसे टाइम पास होगा वो हीट बाहर निकाल देगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे टेम्परेचर कम होगा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब डिक्रीज, यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि प्रेशर जो गैस का होगा सिलेंडर का वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से क्या है, ऑब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 HCV का मल्टीपल सेलेक्टिव क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें से जो 4 ऑप्शन है उसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये JEE मेंस, IIT और नीट बोर्ड चारों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। HCV बुक वैसे फिजिक्स में सबसे अच्छी बुक होती है,
तो ठीक है, हम लोग ऑब्जेक्टिव 2 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं. द प्रेशर P वॉल्यूम V ऑफ एन आइडियल गैस बोथ इंक्रीज. तो सच ए प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, ये तो गलत बात है. वर्क डन पॉजिटिव, हाँ ये सही है, क्योंकि प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, दोनों इंक्रीज होगा. तो मैं बताया हूँ कि वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V. तो V इंक्रीज होगा मतलब डेल्टा V पॉजिटिव होगा, डेल्टा V पॉजिटिव और प्रेशर पॉजिटिव, तो वर्क डन क्या हो गया, पॉजिटिव. तो ये सही है. टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ ये भी सही है, क्योंकि PV इक्वल्स टू nRT होता है. तो P भी इंक्रीज हो रहा है, V भी इंक्रीज हो रहा है, तो T भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो C भी सही है. अगला क्या कह रहा है, हीट सप्लाई टू गैस इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल. गलत बात. हीट सप्लाइज डेल्टा Q बराबर होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा U. तो ये कह रहा है कि हीट सप्लाई जो होगा वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा. तो तब होगा जब W जीरो हो, लेकिन इसमें W तो पॉजिटिव है, तो इन दोनों के ऐड के बराबर होगा. तो ये गलत हो गया, मतलब आंसर बी और सी. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए प्रोसेस ऑन ए सिस्टम द इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम के बराबर है. मतलब PI VI इनिशियल का, और PF VF मतलब PI VI के, और VF PF के बराबर है फाइनल. तो इनिशियल टेम्परेचर मस्ट बी इक्वल टू, हाँ तो ये सही बात है, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा, P इनिशियल V इनिशियल इक्वल्स टू NR T इनिशियल, और फाइनल वाले का P फाइनल V फाइनल इक्वल्स टू NR T फाइनल. तो देख सकते हैं ये भी जो जितना है उतना यही है, क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया PI PF के बराबर, VI VF के बराबर, NR तो कांस्टेंट है, मतलब TI TF भी इक्वल होगा. तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट होगा इसका आंसर. अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं. इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू फाइनल इंटरनल एनर्जी. सही बात है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और टी इनिशियल जो है टी फाइनल की इक्वल है, मतलब इनिशियल इंटरनल फाइनल इंटरनल इक्वल होगा, क्योंकि टेम्परेचर इक्वल है. अब कह रहा है नेट हीट गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस मस्ट बी जीरो. नहीं हो सकता है, क्योंकि नेट हीट जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि सपोज दैट अगर ये पिस्टन है लगा हुआ है, ये क्या है, पिस्टन, और डी ऑप्शन में कह रहा है नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस, मतलब सिस्टम के द्वारा नेटवर्क क्या हो, जीरो. ये गलत, क्योंकि अगर इसमें गैस फिल्ड है और P इनिशियल किसके बराबर कह रहा है, P फाइनल के, तो ऐसा भी तो हो सकता है. और V इनिशियल क्या कह रहा है, V फाइनल के, तो ऐसा भी तो हो सकता है ये पिस्टन ऊपर गया हो फिर नीचे चला आया हो उसी स्टेट पे, तो P इनिशियल P फाइनल के बराबर और V इनिशियल V फाइनल के बराबर हो. तो अगर ऊपर जा रहा है और सपोज दैट ये जो वॉल है सिलेंडर का और पिस्टन के बीच में फ्रिक्शन हो, तो अगर फ्रिक्शन होगा तो पिस्टन को ले जाने में वो कुछ वर्क डन होगा जो ये गैस करेगा. तो ये वर्क डन कब करेगा, जब इसको हीट देंगे. तो नेट हीट जीरो नहीं हो सकता है, कि वो दिया जा सकता है, एक कंडीशन है ऐसा. और पिस्टन ऊपर जा रहा है, यहाँ फ्रिक्शन होगा, तो सिस्टम के द्वारा वर्क डन भी जीरो नहीं हो सकता है, ये जरूरी नहीं है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी और डी गलत हो गया. ठीक है. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, अ सिस्टम कैन बी टेकन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन P1 V1 टू फाइनल पोजीशन P2 V2 बाय टू डिफरेंट मेथड्स. लेट डेल्टा Q डेल्टा W रिप्रेजेंट द हीट गिवन टू द सिस्टम, द वर्क डन बाय द सिस्टम. तो क्या सेम होगा, तो इन द सेंस कि दो डिफरेंट इनिशियल पोजीशन से यहाँ तक लाए, P1 V1 से P2 V2 तक, दो डिफरेंट, मतलब कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं किसी सिस्टम को. यहाँ पे क्या है, P1 है और V1 है, यहाँ क्या है, P2 है V2 है, दो डिफरेंट रास्ते से, एक यहाँ से एक यहाँ से. तो दोनों पे क्या सेम होगा, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है, तो ये कंफर्म हो गया कि टेम्परेचर सेम होगा. इसका मतलब इंटरनल एनर्जी सेम होगा. इंटरनल एनर्जी होता क्या है, डेल्टा Q बराबर डेल्टा W प्लस डेल्टा U. तो डेल्टा U क्या होता है, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W, तो ये सेम होगा. इसका मतलब डी इज आंसर. फोर्थ क्या कह रहा है, रिफर टू डायग्राम इतना डेल्टा U1 डेल्टा U2 चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए एंड बी. डेल्टा Q नेट हीट गिवन टू द सिस्टम A प्लस बी. डेल्टा W विद द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इन द प्रोसेस A प्लस बी. ठीक है, तो इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. तो ये रहा, यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी में चेंज U1 है, यहाँ से यहाँ तक U2 है. अब फाइनली यहीं पे आ गए तो नेट ऐड क्या होना चाहिए, जीरो, तो ए सही है. फिर क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक आने पे नेट हीट कितना हुआ, डेल्टा Q. यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम के यहीं जहाँ से स्टार्ट किया वहीं तक आने में वर्क डन कितना हुआ, डेल्टा W. तो डेल्टा Q क्या होता है, डेल्टा W, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U. तो डेल्टा U जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा Q माइनस डेल्टा W. और अभी पता चला है डेल्टा U नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, क्योंकि वहीं आ जा रहा है, तो ये क्या होगा, जीरो के इक्वल. तो इसलिए ऐड तो जीरो होगा, चेंज इन टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो, और ये भी जीरो होगा. ठीक है, इसलिए ए और सी आंसर होगा. ठीक है. लास्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिक्रीजेज बाय द सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द सिस्टम. ठीक है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है सेम अमाउंट जितना वर्क कर रहे हैं, इसका मतलब डेल्टा Q. तो इंटरनल एनर्जी हम लोग जानते हैं क्या होता है, इंटरनल एनर्जी होता है
डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये फॉर्मूला होता है। तो ये कह रहा है इंटरनल एनर्जी जो डिक्रीज हो रहा है वो सेम अमाउंट एज वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब डेल्टा क्यू क्या हुआ होगा, जीरो। तभी तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। तो डेल्टा क्यू जब जीरो होता है तो उस प्रोसेस को एडियाबैटिक कहते हैं। हाँ, डेल्टा क्यू जीरो होगा, ठीक है, और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, तो पता है कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगा, इसका मतलब टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो आंसर डी और ए होगा, ठीक है। तो हम लोग टोटल ऑब्जेक्टिव 1 और 2 डिस्कस कर लिए। इनका आंसर ये मैं दे देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं आगे की वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। और हम लोग HCV का पूरा वर्कआउट, एक्सरसाइज, ऑब्जेक्टिव 1 2 सारा ही डिस्कस यहाँ करेंगे। और तब तक के लिए थैंक यू।